करनाल में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इस बार किसान अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। पराली जलाने की बजाय इस बार किसान अपने खेतों में पराली का प्रबंधन कर रहे हैं। करनाल में पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए इस बार किसान अपनी अहम भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। पराली जलाने के बजाय इस बार किसान अपने खेतों में पराली का प्रबंधन कर रहे हैं। करनाल के किसान संदीप कुमार, जो भैड़ी खुर्द के रहने वाले, उन्होंने बताया कि वे 20 से 22 किलो का जमींदार है और सुपर सीडर का इस्तेमाल कर पराली को खेतों को नीचे दबवा रहे हैं, जिससे भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है। हमें पराली की समस्या से काफी निजात मिलती है। उन्होंने कहा कि सुपर सीडर मशीन किसानों के लिए लाभकारी बनकर सामने आई है। एक मशीन से काफी समस्याओं का समाधान हो गया, जिसके लिए पहले किसान काफी परेशान रहता था, लेकिन इस तकनीकी से काफी फायदा मिल रहा है। किसानों के खेतों की जान भी बनी रहेगी और प्रदूषण होने से भी बचा रहेगा। और मैं करता हूँ 20-22 किले की खेती, और 20-22 किले की जो मेरी जो फसल है वो मशीन एसएमएस के द्वारा कटाई गई है। और जो एसएमएस के कटवाने के बाद मैंने सुपर सीडर का इस्तेमाल करके ये सारी की सारी जो इसका कबाड़ होता है, ये पराली होती है, मैंने नीचे ज़मीन में सुपर सीडर के साथ इसको नीचे दबाया है। और इससे मेरे खेतों की जान बनी रहेगी, उपजाऊ शक्ति बनी रहेगी और प्रदूषण होने से बचेगा। और जितना भी हो सके, मैं तो किसान भाइयों से यही बात बोलूँगा कि जितना भी हो सके आप इसको सुपर सीडर का इस्तेमाल करें, और आपके खेतों की भी जान बनी रहेगी और प्रदूषण भी नहीं होगा, और ये मिट्टी में मिक्स करके आपको ही फायदा मिलेगा इसका। किसान संदीप ने अन्य किसानों से अपील करते हुए कहा कि जितना भी हो सके किसान सुपर सीडर का इस्तेमाल करें। किसानों के खेतों की जान भी बनी रहेगी और प्रदूषण भी नहीं फैलेगा, और फनों को मिट्टी में मिक्स करके किसानों को ही फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा किसान अपनी फसल को सुपर सीडर के साथ कटवाए, ज्यादा फायदेमंद है। बेलर बनाने वालों के पास समय काफी कम होता है। उन्होंने कहा कि इस बार पराली जलाने के मामले अब तक सामने नहीं आए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार 1% भी पराली जलाने के मामले नहीं होंगे। बता दें कि पराली जलाने के मामलों को रोकने के लिए कृषि विभाग की तरफ से 450 के करीब टीमें गठित की गई हैं, जो जिले में अपनी पहली नजर बनाए हुए हैं और किसानों के बीच में लगातार जाकर उन्हें जागरूक कर रही है कि पराली को जलाने की बजाय इसका प्रबंध करें और कमाई भी इससे कर सकता है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले दिनों में इस बात का पता चलेगा कि आखिर करनाल में पराली जलाने के कितने मामले सामने आते हैं। टोटल टीवी के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।